गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक हफ्ते से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। अच्छा। हाँ, और मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार ही आपके दर्शन हो गए हैं और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा। मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। हाँ, तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे, पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? आपने तलाक लिया पत्नी से, वो तो माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। तो आपके माँ बाप के पास रहते हैं आपके बच्चे? मेरे पास तक आने नहीं देते वो मेरे बच्चों को। अच्छा। और मेरी बहन बहनोई भी मेरे पास तक आने नहीं देते। वो माँ बाप के कान भरते हैं बहन बहनोई। तो आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई। अब वो बच्चों को रखना नहीं चाहती। बच्चों को नहीं रखना चाहती। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना। कोई बात नहीं करा रहे हैं तो आप, वो तो घर से निकाल ले। क्यों? यूँ कहें जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? लक्षण अच्छे हैं। गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। के साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो नहीं होता तलाक। कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 है और पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? अब नहीं समझे हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? अब बीच में कुछ घर वालों की भी कमी रह गई, तरफ से कमी थी। तो आपकी क्या गलती थी? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? हाँ। किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें, ना घाट के। कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। इसलिए पत्नी आपकी प्राथमिकता है। इसलिए पत्नी का साथ देना हर पुरुष का धर्म है और माँ बाप का साथ देना हर पुरुष का, हर पुत्र का परम धर्म है। गुरुजी, जब से मेरा साथ ये हुआ है, मेरे को सारी दुनिया झूठी लग रही है बाहर की। झूठी तो है ही है। तुम तो तलाक के बाद समझ पाए, हम तो पहले ही से समझा रहे थे सब झूठा है, भगवान मैं सच्चे। बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता गुरुजी। मैंने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन सब छोड़ दिया। मैं बाहर की दुनिया में। अच्छा, ये बताओ, चलो तलाक हो गया, मैं भगवान के यहाँ मन लगाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से। क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। तो बोल दो, पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। बोलो ऐसे। पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तलाक वापस करो। अब प्रेम से रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। हम जिएंगे भी और मरेंगे। क्या नाम बताया? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। पूजा, हाँ तेरे लिए। बोलो ऐसे, आप बोलो। प्रेम से रहना, पत्नी को बोलना कि होती हैं बातें, कोई बात नहीं, पर प्रेम से रहना समझदारी है। धाम में रहना अच्छा है। संसार झूठा है, ये बात सत्य है, पर झूठे संसार में भी सच्चे परमात्मा को पाया जा सकता है कहीं भी रहकर। पत्नी के संग प्रेम से रहो,
बहुत लंबी जिंदगी होती है, एक दूसरे का साथ चाहिए। अकेला रहना किसी का भी कठिन है। अकेला, अब जैसे तुम्हारा तलाक कल ही हुआ, साल 2 साल चलो महीने 2 महीने आप रह लोगे, पर अकेला ना स्त्री का रहना सही है ना पुरुष का। इसलिए साथ में रह करके ईश्वर की आराधना किया जाए, इसी से हम सबकी भलाई है। गुरुजी वो आपको सुनती है टीवी पे हैं, आप एक मैसेज यहीं से बैठे बैठे मैसेज दे दो उसे। दे तो दिया, तलाक के कागज फाड़ो, प्रेम से रहो, और आप अब बिल्कुल सॉरी बोलो कान पकड़ के कि हम गलती नहीं करेंगे। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाना, पत्नी क्षमा